Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। दरअसल ये खबर कल देर रात गए की है, क्योंकि कल देर रात गए बल्लागुड़े में एक फंक्शन हॉल में एक शादी हो रही थी जहां पर दूल्हा नहीं पहुंचा। वहीं पर दुल्हन वालों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि दूल्हे वाले दहेज मांग रहे थे, जिसकी वजह से वो शादी में नहीं आए, यानी शादी टूट गई या शादी रुक गई। बहरहाल इसकी तफसीलात बहुत बड़ी है। लड़की वालों ने लड़के वालों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़के वाले दहेज मांग रहे थे, दहेज इनको पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से दूल्हा जो है शादी खाने में नहीं आया और शादी नहीं हुई। तो बहरहाल दहेज को लेकर कोई नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको याद होगा, गुजरात अहमदाबाद की एक लड़की जिसका नाम था आयशा ने साबरमती डैम में कूदकर अपनी जान दे दी। जान देने से पहले उस लड़की ने एक वीडियो बनाया था कि दहेज की खातिर इनके शौहर इनको इनके घर लेकर नहीं जा रहे हैं, इनके पापा भी जो है इनको नहीं पाल सक रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसके बाद यकीन जानिए हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस बात को लेकर अफसोस जताया, और हमने भी काफ़ी अफसोस जताया था आयशा की मौत को लेकर। तो बहरहाल नाज़रीन आज की हमारी ये खबर है पहाड़ी शरीफ से, क्योंकि पहाड़ी शरीफ में रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी थी और लड़का यानी दूल्हा जियागुड़े का था। 7 चक का टाइम था। 7 चक पे दूल्हे वाले जो है दुल्हन वालों के घर को देर से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से दोनों में जो है बहजमबाजी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद जो है शादी टूट जाती है। इस तरह से कहना है लड़की वालों का भी लड़के वालों का भी, क्योंकि दोनों तरफ का बयान हमने लिया, क्योंकि ये बड़ा काफ़ी नाजुक मसला होता है। किसी की भी वन साइड हम नहीं ले सकते। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये फैसला हम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आवाम काफ़ी समझदार है, आवाम इसका फैसला बेहतर कर सकती है। लड़की वालों ने इल्ज़ाम आयद किया कि लड़के वालों को दहेज पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से दूल्हा शादी में नहीं आया। वहीं पर लड़के वालों का ये कहना है, दूल्हे का ये कहना है कि मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और शादी के लिए राज़ी कराने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन वाले जो है राज़ी नहीं हुए और वो शादी तोड़ दिए। तो बहरहाल कौन सही है कौन गलत है आप फैसला कर सकते हैं। ज़री सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, ज़री सी बात पर लड़के की और लड़की की दोनों की ज़िंदगी पे एक रिमार्क आ गया। अब आप सोच के देखिए, जब लड़की की शादी जब दूसरी जगह करने जाएंगे तो शादी क्यों टूटी, इस तरह के सवालात उठेंगे, और उसी तरह लड़के के ऊपर भी सवालात उठेंगे कि आपकी शादी होने वाली थी, होते होते रुक गई, आखिर इसकी वजूहत क्या है। ऐसे सवाल लड़के से भी करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे बजरंग दल के लोग, हमारे गौ रक्षक जो बड़े के गोश्त पे पाबंदी लगाते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बिल्कुल सही पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि बड़े का गोश्त खाने से शायद जहालत ज़्यादा पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। तो बहरहाल इस तरह की जहालत के वाक़े होते रहते हैं। ज़री सी बात पर लेकर शादी टूट जाती है, फिर उसके बाद आम सी बात यानी कॉमन सी बात, वजूहत क्या हुआ, दहेज मांग रहे थे, लड़के के ऊपर डॉरी केस बुक कर दिए, लड़का अभी जो है हिरासत में है, लड़का अभी जेल जाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन आखिरकार कसूर किसका है, लड़के वालों का है या लड़की वालों का है। मैं खुसूसी एक मैसेज देना चाहता हूँ खास कर हमारे शहर हैदराबाद के नौजवानों को कि आप यकीन जानिए, अगर आप वाकई में मर्द हो तो दहेज बिल्कुल मत लीजिए। सोचिए मेरे नौजवान भाइयों, आपका एक दिन का खर्चा कितना होगा। आज के माहौल के हिसाब से कम 100, 500 या 1000 रुपए का भी खर्चा करता है एक नौजवान, जो मैं अपने आंखों से देखता हूं। अगर वही पैसा आप सेविंग करेंगे, वही पैसे से आप जो है अपने घर के लिए, यानी आपकी शादी के दिन आप खुद जाकर अपने लिए अपना एक फर्नीचर खरीद कर लाएंगे, आप दुल्हन वालों के मोहताज नहीं रहेंगे। जिंदगी भर आपकी बीवी की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़कर रहेगी, क्योंकि आप अपनी बीवी के मोहताज नहीं हैं। आपने अपनी मेहनत मशक्क़त से अपना फर्नीचर लिया, अपनी गाड़ी ली, अपना सोना लिया। आप खुद सोना लीजिए, आप खुद फर्नीचर लीजिए, आप खुद अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी लीजिए। क्यों मोहताज होते हो भाई, ज़रे से पैसे के लिए दहेज का एक रिमार्क आ जाएगा आपके ऊपर, ज़िंदगी भर आपको वो जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ेगा, मत लीजिए। बहरहाल आइए नाज़रीन, एक मामूली सी बात को लेकर शादी टूट जाती है, हमें पता नहीं गलती किसकी है। बहरहाल हर कोई अपने आप को पारसा बनाने की कोशिश कर रहा है। आप ये दोनों तरफ की वीडियो देखिए, फैसला आप खुद कीजिए।
शादी खाने का वाकया हुआ कि आप लोग शादी में नहीं पहुंचे, बल्कि दूल्हा वहाँ नहीं आया, बल्कि आप पे इल्ज़ाम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम लोग शादी खाने को नहीं गए बोल के उन लोग 2 बजे फ़ोन करके बोले पीर के दिन 2 बजे 8 तारीख के दिन 2 बजे नहीं 4 बजे दूल्हा गया। उनको बोले 2 बजे फ़ोन करके नहीं कैंसिल बोले तो नहीं, ऐसा कैसा होती, हमारी इज्जत की बात है, हमारी कैंसिल कैसा हो सकती बोल के रुके छप गए। शादी खाने को ऑलरेडी दे दिए पैसे और बावर्चियों को पैसे दे दिए, वीडियो वालों को पैसे दे दिए, हर चीज़ का पैसे देने के बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शादी खाने में नहीं आए बोल के। हम लोग शादी खाने को भी गए थे 5 बजे के टाइम, हमारे भौनिया और हमारे भाया, हमारे भाई सब मिल के गए। दूल्हा खुद भी जाके रिक्वेस्ट करा वहाँ पर के हमारी इज्जत का सवाल है भाई, शादी खाने को आइए वो तो हाँ आ रहा हूँ बोल के। उनके चाचा बोले मैं उनको ले आता हूँ, आप लोग आइए बात करिए बोले तो। नैन फंक्शन हॉल बल्लागुड़ा हम गए थे वहाँ पे 5 बजे की, हमारे पास वीडियो है। जाके हम उनको फ़ोन करे, दुल्हन के वालिद को फ़ोन करे तो उन्होंने बोल रहे हैं नहीं शादी कैंसिल, हम नहीं देना चाह रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं, कैंसिल शादी बोल के बोल रहे हैं। तो दुल्हन के चाचा खुद बोल रहे हैं जान दो भाई हमारे से गलती हो गई, हम माफ़ी चाहता हूँ, भाई हमारा पागल है, भाई की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको अच्छे से अच्छी भी पहली बार मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ कि बच्चा हो के खुद रिक्वेस्ट, दूल्हा खुद रिक्वेस्ट करने के लिए आया कि शादी करो बोल के। क्यों बोल रहा कि उसकी इज्जत है बोल के, तो ये कर रहा। मगर लोग नहीं समझ रहे, न्याय हम बोल रहे, हमारे पास उसका वीडियो है, हम गए शादी खाने को। ये क्या वजह थी कि आप लोग 5 बजे गए थे? क्या सांचक में कुछ ऐसा कुछ बात हुई थी? ये इल्ज़ाम भी है आप लोगों के ऊपर कि सांचक में कुछ आप लोग देर से गए। हम लोग सांचक में देखिए भाई, हैदराबाद के हर फंक्शन सांचक बोले तो सुबह ही हो जाती, शुरू होती जो रात से होती। सांचक बोले तो 12 के बाद से शुरू होती। घर में दुल्हन वालों का भी काम होता, दुल्हन वालों का भी रस्मा रिवाजा होते, दूल्हे वालों का भी रस्मा रिवाजा होते। अब उन्होंने देर से, पहले हम 9 बजे उनको फ़ोन करे थे क्या ये टाइम आना क्या, तो नहीं हम मार्केट गए हुए हैं अभी नको आओ, हम बोले तो हम लोग क्या करें, सुकून से जाना होगा बोल के 1 बजे गए। 1 से 1:30 बजे हम लोग वहाँ पर गए तो दरवाजे ही बंद कर दिए, लाइटां बंद कर लिए। नहीं हमको नहीं करना है, कैंसिल। अरे शादी है क्या है, इंसानों को बात करने की तमीज़ है नहीं है, शादी गुड़ी गुड़ा का खेल है। इसलिए ये वीडियो वैसे अफवाहें फैल रहे, लोगों के संगात जो हो रहे, ये मर्डरा हो रही और जोड़े की हरासमेंट हो रहा। ये सब बहुत अच्छे से मालूमात तहकीकात करके करिए कि जोड़े के वास्ते ही छोड़ा, किस बात से हो रहा। उठाए वीडियो डाल दे रहे, वायरल कर दे रहे, उठाए वीडियो डाल दिया वायरल कर दे रहे। आप लोगों पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप लोग जहेज में कुछ मुतालबा एक के बाद एक बढ़ाते गए, बल्कि इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं भाई, ऐसा ये सरासर गलत बात है। हम जब बातचीत करें, हमारा घर पहाड़ी शरीफ में हमारा घर है, वहाँ पर हम जाते आते रहते थे। वहाँ पर क्या हुआ, अब वो कभी गए तो चाय पानी की ज़रूरत पड़ती हमको, तो हम क्या करें, उन्होंने सामने रहते, वही पैसे उनको दे के चाय पी के हम उनके घर से आते। तो बच्ची अच्छी है, गरीब शरीफ है बच्ची, चलो गरीब को करेंगे, लोग तो ऐसा वैसे घरेलू बच्ची को करेंगे, गरीब बच्ची है करेंगे बोल के हम ऐसा सोचे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे मौला का कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। पहली बार तो क्या लेंगे हम उनसे, नहीं लेके। उन्होंने खुद बोले देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बताओ ठीक है, हमारे बच्ची जो ना और कुछ भी नहीं, एक जोड़े कपड़े से ही हम उन्होंने भिजा दो बोल के हमारे मम्मी उनको बोले तो उन्होंने क्या करे, अच्छी बात है, हमारे जेठ है, देवर है, हम उनसे बात करते, बोले तो ठीक है बात करेंगे बोल के। बातचीत में क्या बोले उनके चाचा बोले देखो भाई, आप लोग रिश्ता शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ, उनसे 1 रुपये की भी उम्मीद मत रखो बोल के। उनके चाचा बोले तो ठीक है, हमको नहीं 1 रुपया भी नहीं होना हमारे को बोल के हम पहले बोल दिए उनसे। बोलने के बाद में हम जोड़े घोड़े की डिमांड करते हैं उनके संगत। आप सोचिए ज़रा, सोचने की बात है। गरीब लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, और जो छोटे छोटे उनके पास जो बच्चे हैं, लंगड़ा एक बच्चा है उनके पास, और मासूर लंगड़ा लूला बच्चा है उनका क्या है मालूम, महीना वो आता, क्या बोलते हैं, पेंशन आती है उनके पास, और उनके बाबा ऑटो चलाते, उनके भाई बाहर है। क्या ऐसे लोगों से हम पैसे ले सकते? जोड़े घोड़े के पैसे ले सकते? लेना है तो हम दूसरे घर पे जाते थे। अगर हम उनको शादी करना रहता तो घर में उन्होंने रख लेते नहीं थे, सामान हमारे घर को भी जाते थे सांचक में। और हम जोड़े घोड़े में लेना रहता तो हम फिर क्या बोलते थे, बातचीत में लेते थे, शादी के दिन नहीं बोलते थे हम लोग। प्रॉमिस का रस्म वगैरह वैसा कुछ हुआ है आपका? प्रॉमिस का रस्म करे, मगर हम चैन चढ़ा के कुछ भी लिस्ट नहीं लिया उनसे।
उनसे लिस्ट से फरमाइश करे, उनके संग कोई डिमांड नहीं रखे हम उनसे। कई को तो हमको ऑलरेडी मालूम हो गया, उनके दुल्हन के चाचा खुद बोल दिए इनसे 1 रुपए की उम्मीद मत रखो, बल्कि बातचीत में बोल दिए। बातचीत में बोलने के बाद में हम उनसे कैसा लेते बोलिए। अगर हमको शादी नहीं करने का रहता तो हम क्या दूल्हा जाके खुद बोलता क्या वहाँ पे कि मैं भाई मेरी इज्जत का सवाल है बोल के बोलता था क्या। बोलो हम पीर के दिन 8 तारीख के दिन हम 4 बजे वहाँ गए, हमारे भाई हमारे बहने लोग सब जने जाके वहाँ पे बातचीत करे तो दुल्हन के बाबा बोले नहीं कैंसिल, हम दूसरों को देना चाह रहे, हम नहीं देना चाह रहे, हम बोल के ऐसा वैसा बोल दिए। बोले बाद में वो पकवान क्यों करना चाह रहे, बल्कि हमारे भाई सवाल करे उनसे तो हम मदरसे में खिला देंगे, हम मदरसे में दे देंगे, मदरसे में खिला देंगे। और एक बुक हुआ है वो खुद इन अपने मुंह से बोले, मेरे को तो नहीं मालूम अपाहिज बच्ची को करके इन्हों क्या करे, वो लोगों क्या घर दिए जहेज में, तो वो बार बार जहेज दियो मेरे को, ये दियो वो दियो बोल के वो बच्ची रो रो के आखिरी में ये लोग क्या करे छुड़ा देने लगा, छोड़ दिए वो बच्ची को। अपाहिज भाव के संगत करे वो लोग पैसे दे बोल के, हमारे साथ नहीं कर सकते लोग, हमारे को लिहाजा पैसे की मांग कर रहे, हमारे को इतना खर्चा हुआ वो हुआ ऐसा करे वैसा करे, और ये लोगों के पीछे हम केस बुक करते हैं और ये लोग कोर्ट तक खींचेंगी। मैं तो इज्जत का मसला, इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, हमारी इज्जत जैसा उछाल लेना, उन्हें घुटने टेकना और क्या बोलते सो कोर्ट में लाए तक मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। दुल्हन की अच्छा सर इनविटेशन कार्ड दीजिए पूरा आप लोग के रिश्तेदारों में छेड़ लगे हेलो बेटा कौन लगे थे रिश्ते कौन लगे थे हाँ मोहम्मद अब्दुल रहमान आप है हशम साहब, उनके बाबा क्या करते हैं? बच्चे बच्चा क्या काम करता है? बच्चा इसी टेक्नीशियन है, सऊदी अरब में 8 साल का बच्चा आके 1.5 साल क्या हो रहा मेहमान आके रिश्ते की बात करें। बोले हम लोग देखो भाई अभी हमारे टाइम होना, वो लोग बोले कि नहीं भाई अर्जेंट अमन्ना सदकना बताए, तो हम लोग बोले अमन्ना सदकना बोल तो ठीक है भाई हम राज़ी हुए। हम बोले कम से कम 6 महीने का टाइम मिलेगा बोले, उन्होंने बोले नहीं 2 महीने में करेंगे। बोले 2 महीने में तो ऐसा नहीं हो सकता बोल के बताए हम, तो नहीं 2 महीने में करेंगे। ठीक है चलो बोल के हम लोग कदम बढ़ाने के बाद थोड़े दिन के बाद 2 रस्म करें, रस्म में क्या हुआ अच्छा ही हुआ, फिर 2 दिन गए नहीं, हर एक चीज़ नहीं पैदा कर रही, ये दियो वो दियो बोल के हमेशा जैसा दिन गुजर रहा वैसे नए बातें निकाल रहे। साजन एम्पोरियम का है ये, शादी खाने का बुक करा सब साजन है ये 9 फंक्शन फर्नीचर की अरे फर्नीचर की बांटने के बाद में इतना बचा नहीं तो बोले तो नहीं बांटने के बाद में जो है ना ये सब इतना बचा हुआ है, पूरा बांट दिए तकरीबन। खोलो खिड़का और ढक्कन भी खोलो खिड़का। भाई अजमत में आगे क्या करें, रिश्ते की बात करें हमारे घर पे आके, तो हम लोग बोले देखो भाई अभी ये करना नहीं है, हमको करना नहीं है बोले हम लोग। तो उन्होंने बोले कि नहीं भाई 5-6 साल से हम तुम्हारा देख रहे हैं, तुम हमको पहचानते, हम तुम्हारा पहचानते, हमको रिश्ता करना है तुम्हारे घर से बोल। तो हम लोग बोले देखो भाई सोच के बोलते उन्होंने क्या करे, हर 4 दिन में एक दफ़ा आ रहे थे, हर 4 दिन में एक दफ़ा उनके वालदा को वाली साहब को भाइयों को ले लेके आ रहे थे, बहनों को ले लेके आ रहे थे। तो हम बोले देखो भाई ठीक है रिश्ते की बात करना है बात करेंगे। बोले क्या करें, वाली साहब को हम भी बिठा के बोले ठीक है रिश्ते की बात करेंगे, 1 साल भर का टाइम दियो। तो उन्होंने बोले कि नहीं भाई अर्जेंट करना है हमको बोल के बोले। कौन है आप? दूल्हे वाले हैं? दुल्हन वाला हूँ मैं, बहन की बात है मेरी। तो मैं बोला भाई ठीक है वो बात कर रहे हैं तो देखेंगे बोल के। मैं क्या करा 5-6 महीने का टाइम दियो भाई। बोल तो नहीं हमको अर्जेंट करना है। बोल तो अर्जेंट कितने दिन में बोल, कम से कम 2 या 3 महीने, 2 महीने
2 महीने की बात करें तो ठीक है भाई, हमारे से जो हो सकता देते, अगर कम पड़ा तो कुछ भी शादी के बाद देते बोल के बोले हम, अभी गुंजाइश तो नहीं रहती 2 महीने में, मतलब बाद में देते बोल के बोले। तो ठीक है भाई बोल के बात करें उन्होंने, बात करें। मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ, मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोले क्या ठीक है भाई बोल के राज़ी हो गए उन्होंने। राज़ी होने के बाद क्या कर रहे हैं उन्होंने, हर 4 दिन को जा रहे नहीं भाई, ये होना था वो होना था। अमरनाथ सदखना पे बात हुई पहले, फिर उसके बाद अमरनाथ सदखना की बात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या बता रहे उन्होंने कि नहीं भाई ये दिया तो अच्छा था, वो दिया तो अच्छा था बोल के। अब अमरनाथ सदखना की बात ख़त्म हो गई, अब देना ही देना है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान मेरे घर में पड़े हुआ है, अभी बताता हूँ मैं आपको कि ऐसी हरकतें कर रहे उन्होंने, करके क्या बोल रहे हैं। अब सांचक के दिन 12 बजे आते बोले, 12 बजे नहीं आए, 2 बजे आए। हमला फ़ोना कर रहे हैं तो फ़ोना रिसीव नहीं कर रहे हैं हमारे। क्या बोल रहे हैं, नहीं हमला नहीं देखे बोल रहे हैं। 4-4 नंबरों पे फ़ोना कर रहे हैं उनके, एक आध नंबर हो सकता है स्विच ऑफ है या बंद है, हो सकता है 4-4 नंबरों में फ़ोना कर रहे हैं। तो उन्हें बता रहे हैं कि मेरे को नहीं भाई हम लोग फ़ोना नहीं देखे बोल के। तो जिम्मेदारी है मालूम ही ना, अब शाम में सांचक में जाना है बोल के मालूम ही ना। कॉन्टैक्ट में तो रहते ना अब 1-2 घंटा 3 घंटा पहले से, कॉन्टैक्ट में शुरू से नहीं है नो। हम लोग छेड़े तो बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। अब आखिरी में आके घर पे क्या कर रहे हैं, 2 बजे रात को 2:30 बजे रात को आके बोल रहे हैं कि भाई सांचक करना है। बोल तो देखो भाई मेहमान आए थे चले गए, अब सांचक छोड़ दो, शादी कर लेंगे डायरेक्ट बोल के बात करें। अब रात हो गई, मेहमान चले गए। पहली बात तो हमला नहीं बोले नको भाई तुमला हिसाब किताब के सही नहीं दिख रहे। बोल दो नहीं खसमा खाए, मैं उम्रा करे हुआ हूँ, मैं हज करे हुआ हूँ, मेरी बात सुनो। अल्लाह रसूल की कसम, सर पे कुरान रख के क़िबले की तरफ मुँह करके कसम खा रहा हूँ मैं, मेरी बात को यकीन करो। बोलता हूँ हमारे बाबा के दिल में रहम आया। बाबा बोले कि ठीक है, आदमी इतने खसमा खा रहा, बात ईमान पे आ गई, कर देंगे भाई बोल के हम लोग राज़ी हो गए। राज़ी होने के बाद क्या हुआ, सुबह फजर में आए थे उन्होंने, रात में बहस होगी, चले गए पूरे। फजर में आके ये बात बोले तो हम लोग राज़ी हो गए। आर्डर दिए शादी खाने का आर्डर दिए, फिर पकवान चालू करें हम। 11 बज गए, 12 बज गए, इंतज़ार करें। आखिरी में फ़ोन करके बोल रहे हैं नहीं भाई मेरे को रिश्ता नहीं करना है। बोल तो कौन सी बात भाई बोलो, शादी खाना बुक करा, शादी खाना बुक हो गया, स्लिप है उनकी बस्ती में क्या बोल रहे हैं, दूल्हे का नाम असमत है, दुल्हन के वालिद साहब मर गए। बोलते ये मेरे वालिद साहब है, देखो ये मेरे वालिद साहब है, दुल्हन के वालिद साहब मर गए बोल के अफवाह उठाए। उनकी बस्ती में उन्होंने अफवाह उठा दिए, ये मेरे वालिद साहब है, मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ। कहाँ रहने वाले दूल्हे वाले ये चियागुड़ा, हम लोग हैं पहाड़ी शरीफ। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।